नमस्कार, मैं शौर्य। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां कोतवाली के बाहर दो महिलाओं की तहरीर को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही बात होगी लखनऊ की, जहां सुशांत गोल्फ सिटी के पलासियो क्लब में देर रात हुई पार्टी के दौरान मारपीट और फायरिंग का वीडियो सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा से खबर है, जहां गजरौला में शनिवार को कोतवाली के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब तहरीर लगवाने आई दो महिलाएं आपस में भिड़ गई। देखते ही देखते मामला इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे को जमीन पर लिटाकर जमकर पीटा। पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं अपनी अपनी शिकायत जल्दी दर्ज करवाने की जिद कर रही थी। इसी दौरान कहासुनी मारपीट में बदल गई। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां पर थाना सैद नगली की योगी पुलिस ने शनिवार रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों से मुठभेड़ की। जहां सैद नगली पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोके जाने पर कार सवार गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो तस्करों चाहत और अलसमत को दबोच लिया। बता दें कि पुलिस ने दोनों को मौके पर एक टैक्सी, कार और दो तमंचों और कारतूस और गौकशी के उपकरण के साथ पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी गौवंशीय पशुओं का मांस दिल्ली ले जाकर सप्लाई करते थे। सीओ हसनपुर सर्किल दीप कुमार पंत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गौकशी अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की आपराधिक इतिहास की छानबीन कर रही है। आज दिनांक 20/9/2025 को एसओ सैद नगली द्वारा ढबारसी उझारी अंडरपास के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी संदिग्ध आती दिखाई दी। रुकने का इशारा करने पर ड्राइवर द्वारा गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर तेजी से उझारी लेके भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर गाड़ी से अवैध शस्त्र से फायर किया गया। वह सपा अंडरपास के पास उझारी कच्चे रास्ते पर मुड़ के भागने का प्रयास किया गया। आगे जाके गाड़ी फंस जाने के बाद दोनों अभियुक्त गाड़ी से उतरकर बाग की तरफ भागे। पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पकड़े गए व्यक्ति का नाम अल्तमस पुत्र नवी व चाहत पुत्र जुबैर अहमद व जो बहादुरगढ़ हापुड़ का रहने वाला, हाल पता गोकुलपुरी गली नंबर 19 नई दिल्ली में है। इनके द्वारा बताया गया हम दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं, जो रात के समय अक्सर हम लोग शाम को यहाँ आ जाते हैं, जिसमें अल्तमस, दानिश, सलीम, नदीम व निशाद द्वारा पहले से ही माल तैयार रखा जाता है। अक्सर हम यहाँ से गौकशी का मांस दिल्ली लाके ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इनके कब्जे से एक हुंडई एक्सेंट गाड़ी यूपी 37 T 5128 व 2 अदद अवैध 315 बोर के कट्टे और 3 खोखा कारतूस व 2 राउंड मिले हैं। दोनों घायलों को उपचार हेतु CSC भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यह भी अवगत कराना है कि इसमें अल्तमस के पास 2 मुकदमे थाना रजपुरा से दर्ज है, जिसमें अन्य। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। थाना सुशांत गोल्फ सिटी के पलासियो क्लब में देर रात चलने वाली पार्टी और शराब परोसने को लेकर आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई। क्लब के बाहर बार बार झगड़े और फायरिंग की घटनाएं होती रही हैं, जिसमें हाल में ही बाउंसर्स और युवकों के बीच विवाद के दौरान गोली चलने की खबर सामने आई। पुलिस चौकी क्लब के पास होने के बावजूद हालात नियंत्रण से बाहर है। क्लब में युवकों द्वारा लड़की के साथ की गई पार्टी में मारपीट और फायरिंग के बाद कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि बाउंसर्स पर भी FIR दर्ज की जा रही है। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शराब के नशे में युवाओं के उत्पात की झलक देखने को मिली। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। प्रयागराज में DRM ऑफिस के सामने नवाज यूसुफ रोड स्थित एक संपत्ति को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। एक पक्ष में अधिवक्ता सुनील कुमार पांडे और शिवांश राजीव थे, जबकि दूसरे पक्ष में नीलम तिवारी, राहुल मिश्रा और अन्य शामिल थे। विवाद के बाद भारी पुलिस बल और वकीलों की मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि विवादित जगह को अगले 24 घंटे तक पुलिस ताला लगाकर सुरक्षित रखेगी और SDM द्वारा जांच के बाद दस्तावेजों की समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। राहुल मिश्रा ने बताया कि उनका पूर्व में एक एग्रीमेंट था, जिसे कैंसिल कर दूसरा एग्रीमेंट कराया गया और वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।
था खुला था हमारी प्रॉपर्टी पे। अब आएंगे तो हम रोडी से ना, आप 10 सीसीटीवी लगाएंगे, इनका यहाँ छोड़िए, आप मेन रोड का देखिए, उसमें भी हम कैप्चर होंगे। भाई हम तो रोडी से आएंगे और हम अपनी प्रॉपर्टी पर आएंगे, हमारी चीज है तो हम तो आएंगे ही। तो आए नहीं अपनी उस पे। कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। अभी क्या निर्णय लिया गया? अभी पुलिस भी यहाँ मौजूद अभी रही ये है। निर्णय लिया गया कि हम लोग इस प्रॉपर्टी में रात में रहेंगे, और अगर कोई नहीं रहेगा तो CPS कैस्टल भी हमारा है, अलेक्जेंडर हॉस्पिटल भी हमारा है। पूरी प्रॉपर्टी पे संपूर्ण ताला बंद होकर इंस्पेक्टर सिविल लाइंस के पास चाबी जाएगी, संपूर्ण निगरानी। और हमारी SDM साहब से वार्ता हुई है, SDM साहब ने कहा है कि तब तक इसमें फोर्स रहेगा, पूरी चाबी इंस्पेक्टर साहब के पास रहेगी, कोई भी पक्ष इसमें एंट्री नहीं करेगा। कल जब तक SDM साहब बैठ के सारे पेपर्स देख के सब चीज क्लियर नहीं कर देते, तब तक इस पे कोई नहीं आएगा। यथास्थिति बनी रहेगी जो भी यथास्थिति बनी रहेगी। बनी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ, अगर फिर अपनी कूट रचनाओं से गिरीश तिवारी ने पीछे के रास्ते से ताला तोड़ने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। आप लोगों ने मौका मुआयना पुलिस के साथ पूरा पुलिस से इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने मौका मुआयना करवा किया, दिया, पूरा वीडियो बनवा दिया, सारी चीजें। धन्यवाद। आपको पूरे प्रकरण से अवगत कराना चाहता हूँ। यह बंगला श्रीमती विद्यावती लाल को लीज पे मिला था 30 साल के लिए 13 अप्रैल 1994 से, जो कि 12 अप्रैल 2024 को लीज समाप्त हो गई। उसके बाद विद्यावती लाल के पास कोई हक नहीं था, लेकिन अपनी कूट रचित तरीके से नीलम तिवारी, जो कि गिरीश तिवारी पूर्व DGC हैं, उनकी वाइफ, पेमेंट करवा लिया जुलाई में, 2 जुलाई 2024 को, जिस समय उनके पास कोई हक ही नहीं था लिखने का, और उस आज तक उनको कोई किराया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। पोजीशन ने पूरा विद्यावती लाल के था। इसके बाद विद्यावती लाल को 25 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट से लीज मिली, जिसके बाद वो लायबल हुई कि मैं किसी को रेंटल एग्रीमेंट कर सकती हूँ। उनको स्टे ऑर्डर मिल गया हाई कोर्ट से। उनको स्टे ऑर्डर मिलने के बाद ये क्या मामला है, क्या घटना हुई है आज? घटना ये हुई है कि ये मामला जो है 24/14 नवाब यूसुफ रोड पे मैं राहुल मिश्रा, मैंने जो है अग्रीमेंट कराया 2024 में, जिसपे मैं काबिज था और मेरा स्टाफ रह रहा था। 31/5 को इन्होंने शिवांश अस्थाना ने अग्रीमेंट कराया दोबारा उसी पे, जो मेरा बिना अग्रीमेंट कैंसिल हुए। किससे एग्रीमेंट कराया है? विद्यावती लाल से ही एग्रीमेंट कराया, जिसको जो है बिना हमारा, क्योंकि अग्रीमेंट जो 28 वर्ष का पहले से है, जो कि समाप्त नहीं किया जा सकता बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। इन्होंने बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के 31 को अग्रीमेंट कराया उनसे, उनको पैसा दे के, जो भी बहला फुसला के, और 31 को ही वो कब्जा लेने आ गए। 50-60 वकीलों को लेके ताला तोड़ दिया, हमारा ताला सारा तोड़ दिया, स्टाफ को हटा दिया, सामान फेंक दिया, जिसका मैंने शाम को मैंने इनका ताला हटा के वापस कब्जा ले लिया। लेकिन जो है, और अगले दिन मैंने इनके ऊपर एप्लीकेशन दी, जिसपे FIR पंजीकृत हुआ, जिसपे अभी तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि सजा 7 साल के ऊपर है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं। मुकदमा हुआ था उसमें? मुकदमा पंजीकृत है, मुकदमा नंबर वो मैं कॉपी जो है आपको ठीक है लगा चुका हूँ। क्या हुआ इस मुकदमे में? इस मुकदमे में अब पुलिस हीला हवाली कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर है, जो राहुल गांधी के काफिले के सामने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिसकर्मियों पर मंत्री ने कार्यकर्ताओं से अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया था। इस विवाद के बाद सीओ सिटी अमित सिंह को हटाकर उन्हें लालगंज सर्किल की कमान दे दी गई। वहीं लालगंज के पूर्व क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौबहार को सीओ सिटी बनाया गया, जबकि सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी को लालगंज से हटाकर डलमऊ सर्किल की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में ये बदलाव किया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।